हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इसलिए मैं महाराष्ट्र स्टेट से इस्तांबुल आ गया हूँ। आज के व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे पैलेस में जो 400 साल तक दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर का घर था। और वो एम्पायर अपने पावर का बहुत मिसयूज़ करता था। किसी भी बैट्समैन को कभी भी आउट दे देता था और हमेशा अपनी फेवरेट टीम को ही जिताता था। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं था। वो कहते हैं ना, 4 बजे के बाद 5 बज ही जाता है। आगे के व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे उस अंपायर के सांप का घड़ा भर गया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इस पैलेस के बारे में। ये पैलेस का नाम टोपकापी पैलेस क्यों पड़ा, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ के राजा का बेटा पढ़ाई में बहुत वीक था। वो पूरा वीक पढ़ते रहता था, लेकिन फिर भी उसको आंसर याद नहीं होता था। राजा को डर था कि कहीं उसका बेटा फेल ना हो जाए, इसलिए राजा ने अपने बेटे को एग्जाम में कॉपी करा के स्कूल में टॉप करवाया। टॉप करने की खुशी में राजा का बेटा तो पागल हो गया और जंगल में भाग गया और कभी नहीं लौट के आया। इसलिए यहाँ के राजा ने अपने बेटे की याद में ये पैलेस बनवाया और इस पैलेस का नाम टोपकापी पैलेस रखा। आज भी यहाँ के लोगों का मानना है कि राजा का बेटा एक दिन ज़रूर लौट के आएगा। तो राजा के बेटे के आने से पहले करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ टोपकापी पैलेस। जैसा मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ कि मैं सुल्तान अहमद एरिया में स्टे कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही है। भाई लोग, रेडियस 2.5 मीटर का आधा रहता है और 2.5 मीटर तो 3 मीटर से थोड़ा कम रहता है। यार, दोपहर का टाइम है और इस्तांबुल की धूप तो जानलेवा है। इतनी धूप है कि जादू भी बोलेगा मुझे घर जाना है। भूख बहुत लगी थी तो मैंने यहाँ से खाने के लिए सिमित ले लिया हूँ। सिमित बेसिकली बड़े से डोनट की तरह दिखता है और इसका टेस्ट ब्रेड जैसा रहता है। इसमें 2-3 वैरायटी रहती है, लाइक क्रीम और चॉकलेट स्प्रेड। तो सीमित खाते हुए मैं पहुंच गया हूँ टोपकापी पैलेस के आउटसाइड गेट के पास। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा सेल्फी स्टिक ले लिया और बोला ये अलाउ नहीं है। मैंने वजह पूछा तो उन लोग ने बोले वजह तुम हो। एक्चुअली उन लोग का मानना है अगर मैंने सेल्फी स्टिक से किसी को मार दिया तो मतलब इंडिया से मैं ट्रैवल करके यहाँ पे किसी को मारने आया हूँ, वो भी सेल्फी स्टिक से। वाह, दूसरे का तो पता नहीं, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड को सेल्फी स्टिक से मारने का बहुत मन कर रहा था मेरा। तो सेल्फी स्टिक सिक्योरिटी गार्ड को देके मैं पैलेस के अंदर जा रहा हूँ। मैं आप लोग को इस पैलेस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो इस पैलेस में टोटल 4 कोर्टयार्ड है जहाँ मैं एक एक करके जाने वाला हूँ। तैयार हो जाओ एक रॉयल जर्नी के लिए, क्योंकि यहाँ हर एक दीवार के अंदर एक कहानी छुपी है। तो कहानी सुनो, कहानी सुनो, मैं इस्तांबुल आया। सबसे पहले मिलता है फर्स्ट कोर्टयार्ड। ये एक तरह का पब्लिक स्पेस था। ये कोर्टयार्ड पैलेस का वो हिस्सा था जहाँ आम लोग आ सकते थे टैक्स पे करने, पिटीशन देने और गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क के लिए। ये पूरा एरिया एक काम और रॉयल वाइब देता है, जैसे महल का दरवाज़ा खुला और आप हिस्ट्री के अंदर घुस गए हो। ये सुल्तान की पावर और अथॉरिटी का सिंबल था, जहां आम लोग सिर्फ एक लिमिटेड जोन तक देख पाते थे। आगे का कोर्टयार्ड सुल्तान की पर्सनल और पॉलिटिकल पावर का सेक्रेटिव हिस्सा था। ये है टोपकापी पैलेस, जो एक टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का पावर सेंटर था। पूरे सिटी में यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जाती थी। मजाक कर रहा हूँ भाई, वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। टिकट स्कैन करके मैं सेकंड कोर्टयार्ड में आ गया हूँ। इसको पैलेस का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सुल्तान के वजीर और मिनिस्टर लोग मीटिंग करते थे कि सुल्तान का कुछ तो करना पड़ेगा। इसका बहुत नाटक चल रहा है, खुद को समझता क्या है, सुल्तान नाम रख लेने से कोई सलमान खान नहीं बन जाता। यार, बाहर धूप बहुत है तो मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर आया तो यहाँ पे एक अंकल दिख गए जो हिल नहीं रहे हैं। शायद किसी ने अंकल को स्टैचू बोल के चला गया। यहाँ पे मुझे एक और आदमी दिखा जिसको शायद किसी ने स्टैचू बोल दिया है। यार, ये जगह अब तो थोड़ी वियर्ड लग रही है। कौन है जो सबको स्टैचू बोल के चले गया? मैं उसको ढूंढने निकल पड़ा हूँ। ये है इम्पेरियल किचन। यहाँ पे रोज 4,000 लोगों के लिए खाना बनता था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैचू की मदद से आपको पास्ट में लेके जाते हैं। आप वॉल पे देखोगे तो बहुत स्पेशल मार्बल दिखेगा जो चाइनीज और जापानीज डिजाइन में है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। टोपकापी का मतलब है कैनन गेट। सुल्तान महमद टू ने 1460s में इसको बनवाया था। ये पैलेस एम्परर के घर से लेके पॉलिटिक्स का अड्डा था और एक स्पिरिचुअल सेंटर भी। यहाँ से उन लोग 3 कॉन्टिनेंट पे रूल किया करते थे, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका आता था। और 400 साल बाद भी आज ये इस्तांबुल का सबसे पॉपुलर म्यूजियम है। और महंगा भी बहुत है यार, 6,000 रुपया कौन रखता है म्यूजियम देखने का। मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे महंगा म्यूजियम है। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ थर्ड कोर्टयार्ड में। ये जो हॉल आप देख रहे हैं ये है ऑडियंस चेम्बर। यहाँ सुल्तान फॉरेनर एम्बेसडर से मिलता था। यार, इन लोग के पास कितना पैसा था, लाइफ तो इन लोग जी के गए हैं। यहाँ एक घर बनाने में पूरी लाइफ निकल जाती है। नसीब नसीब की बात होती है यार। तो चलो चलते हैं सुल्तान के वार्डरोब में। यहाँ पे राजा लोग के ज़माने के कपड़े रखे हुए हैं। देख के बताना बहुत मुश्किल है कि ये राजा का ड्रेस है कि रानी का, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा रानी दोनों ही फ्रॉक पहनते थे।
वो भी बहुत ओवर साइज के। अब तुम लोग ये मत बोलना कि मैं लोगों के कपड़े से उन लोग को जज करता हूँ। यहाँ मुझे डिस्को डांसर मिथुन का ड्रेस भी दिखा। सोचने वाली बात यह है कि अगर मिथुन का ड्रेस यहाँ पे है तो मिथुन बिना ड्रेस के कहाँ घूम रहा है। मैंने व्लॉग के स्टार्ट में अंपायर के बारे में बताया था कि कैसे वो अपने पावर का मिसयूज करता था, कभी भी टाइम पे ग्राउंड पे नहीं आता था, नो बॉल नहीं हो फिर भी नो बॉल दे देता था, हमेशा अपने फेवरेट टीम को ही जिताता था। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं था। एक दिन उसके सांप का घड़ा भर गया। एक्चुअली वो एक खड्डा खोद के रखा था जिसमें वो सांप को जमा करता था, तो उसके बाप का घड़ा भर गया। एक्चुअली वो खड्डा उसके बाप ने खोदा था। तो उस खड्डे में से एक दिन एक सांप निकलता है और अंपायर को बोलता है मैं तुम्हें डस लूंगा। तो अंपायर सांप को बोलता है यू डजेंट। लेकिन सांप अपने जबान का बहुत पक्का था, तो सांप अंपायर के पास आके बोलता है किस मी क्लोज योर आइज, मिस मी क्लोज योर आइज बोल के काट लेता है। सांप के काटने के बाद अंपायर वंपायर बन जाता है और यहाँ के लोगों को मूव बोले बिना ही मर जाता है। इसलिए यहाँ के लोग अभी भी स्टैचू ही बने हुए हैं। अब चलते हैं सुल्तान के पर्सनल लाइब्रेरी की तरफ। ये है लाइब्रेरी ऑफ अहमद III, जिसमें रेयर इस्लामिक बुक्स हैं। और अब दोस्तों सबसे एक्साइटेड पार्ट, हरेम। ये एक अलग वर्ल्ड है। यहाँ सुल्तान की बीवी और माँ रहती थी। 300+ रूम, ब्यूटीफुल इजनिक टाइल्स, गोल्डन सीलिंग। हरेम का एक सीक्रेट पॉलिटिक्स भी था। सुल्तान की मदर जो वालिदे सुल्तान कहलाती थी, अंपायर के डिसीजन में काफ़ी पावरफुल होती थी। इमेजिन करो भाई, एक तरफ रॉयल लग्जरी और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और गेम, सब इस हरेम में चलता था। और अब मैं आपको लेके आ गया हूँ एक स्पिरिचुअल स्पेस में, सेक्रेट रेलिक्स रूम। ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलोंगिंग प्रिजर्व है। ये देखते वक्त एक अलग ही सुकून फील होता है, जैसे आप डायरेक्ट इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़ रहे हो। और यहाँ पे एक इमाम 24/7 कुरान की तिलावत करते हैं। वो आवाज़ सुन के एक अलग ही वाइब आती है। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। और अब हम लोग आ गए हैं फोर्थ कोर्टयार्ड में, सुल्तान का रिलैक्सिंग स्पॉट। और इतना चलने के बाद रिलैक्स करना तो बनता ही है। देखो ये ब्यूटीफुल गार्डन, मार्बल टेरिस और फाउंटेन। यहाँ से सुल्तान बॉस्फोरस स्ट्रेट को देखता था, एक तरफ यूरोप दूसरी तरफ एशिया। इस व्यू के साथ सुल्तान लिटरली 2 कॉन्टिनेंट पे रूल करता था। तो दोस्तों ये है टॉपकापी पैलेस का फुल टूर। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये एक दुनिया थी जिसमें लग्जरी, पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक साथ मिलता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।